हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉट सेकेंड इंग्लिश पॉडकास्ट में। आज के इस एपिसोड में हम सीखेंगे कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट और साथ ही साथ इम्प्रूव करेंगे हमारी इंग्लिश वोकैबुलरी। आज का ये पैसेज लिया गया है रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड से। दोस्तों, ये पैसेज हमारा नहीं है, डेफिनेटली ये एक एवरेज्ड वर्जन है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट, ये बातें पसंद आती है, ज़रूर जाइए, इस पूरी किताब को आप खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। रूल नंबर 1, तुम्हें एक एसेट और एक लायबिलिटी के बीच अंतर पता होना चाहिए और एसेट्स खरीदने चाहिए। अगर तुम्हें अमीर बनना है, तुम्हें सिर्फ ये जानने की ज़रूरत है। ये रूल नंबर 1 है। ये सुनने में बेतुका और आसान लग रहा होगा, लेकिन अधिकतर लोगों को कोई अंदाज़ा नहीं है कि यह नियम कितना प्रोफाउंड है। प्रोफाउंड, PROFOUND, मतलब गहरा या फिर गंभीर। लोगों को कोई अंदाज़ा नहीं है कि यह नियम कितना गहरा या गंभीर है, कितना प्रोफाउंड है। अधिकतर लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं क्योंकि वे एसेट और लायबिलिटी के बीच के अंतर को नहीं जानते। फाइनेंशियली, FINANCIALLY, मतलब वित्तीय, आर्थिक, पैसे से संबंधित, मतलब पैसे के संबंध में लोग स्ट्रगल करते हैं। अधिकतर लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। अमीर लोग एसेट्स को अक्वायर करते हैं। अक्वायर मतलब प्राप्त करना, हासिल करना। ACQUIRE, अक्वायर। रिच डैड ने कहा। जब रिच डैड ने मुझे और माइक को ये एक्सप्लेन किया तो हमें लगा वो मजाक कर रहे थे। एक्सप्लेन मतलब समझाना। EXPLAIN, एक्सप्लेन। हम यहाँ थे, लगभग टीनेजर्स, और इंतज़ार कर रहे थे अमीर होने के रहस्य का। और ये था उनका जवाब। टीनेजर्स मतलब किशोर या फिर 13 से 19, 13 से 19 साल की उम्र के बीच, क्योंकि 13 और 19 के लास्ट में स्पेलिंग में TEEN आता है, इसलिए इन्हें बोलते हैं टीनेजर्स। TEENAGERS, टीनेजर्स। ये इतना सरल था कि हम इसके बारे में सोचने के लिए एक लंबे समय तक रुक गए। एसेट क्या होता है? माइक ने पूछा। अभी चिंता मत करो, रिच डैड ने कहा। बस इस विचार को बैठने दो। अगर तुम इस सरलता को कॉम्प्रिहेंड कर पाते हो, कॉम्प्रिहेंड, कॉम्प्रिहेंड करना मतलब समझना। COMPREHEND, कॉम्प्रिहेंड, तो तुम्हारे जीवन की एक योजना होगी और तुम्हारी ज़िंदगी फाइनेंशियली आसान होगी। ये सरल है, इसीलिए ये विचार छूट जाता है। आपका मतलब है
हमें सिर्फ ये जानने की ज़रूरत है कि एक एसेट क्या है, उन्हें अर्जित करना है और हम अमीर हो जाएंगे। मैंने पूछा। रिच डैड ने अपना सिर नॉड किया। ये इतना आसान है। नॉड मतलब सिर हिलाना, NOD, नॉड। अगर ये इतना आसान है, कैसे हर कोई अमीर नहीं है? मैंने पूछा। रिच डैड मुस्कुराए। क्योंकि लोग एसेट और लायबिलिटी के बीच में अंतर नहीं जानते। मुझे पूछना याद है, कैसे अडल्ट्स इतने मिसगाइडेड हो सकते हैं? अडल्ट्स मतलब वयस्क, जवान, प्रौढ़। मिसगाइडेड पथभ्रष्ट, बहके हुए। MISGUIDED मिसगाइडेड। ADULTS एडल्ट्स। अगर ये इतना आसान है, ये इतना ज़रूरी है, क्यों हर कोई जानने की कोशिश नहीं करेगा? रिच डैड को सिर्फ कुछ मिनट लगे ये समझाने में कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ क्या है। एक वयस्क के तौर पे मुझे अन्य वयस्कों को समझाने में मुश्किल होती है। इस आइडिया की सरलता उन्हें एस्केप करती है। क्योंकि उनकी शिक्षा अलग रूप से हुई है। एस्केप करना मतलब बच निकलना, छूट जाना। इस आइडिया की सरलता उन्हें एस्केप करती है, मतलब इस आइडिया की सरलता उनसे बच निकलती है, उनसे छूट जाती है। उन्हें पढ़ाया गया था अन्य शिक्षित प्रोफेशनल्स द्वारा, जैसे बैंकर्स, अकाउंटेंट्स, रियल एस्टेट एजेंट्स, फाइनेंशियल प्लानर्स इत्यादि। प्रोफेशनल्स मतलब पेशेवर। PROFESSIONALS प्रोफेशनल्स। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, जैसे बैंकर्स, अकाउंटेंट्स, रियल एस्टेट एजेंट्स, फिनेंशियल प्लानर्स इत्यादि। मुश्किल आती है वयस्कों को अनलर्न करने के लिए कहने में, या फिर से बच्चे बन जाने के लिए। अनलर्न मतलब भुला देना, सीखी हुई चीज़ को भुला देना। UNLEARN अनलर्न। एक बुद्धिमान वयस्क को ऑफ्टन अपमानित महसूस होता है जब उन्हें आसान परिभाषाओं पर ध्यान देने के लिए कहा जाता है। ऑफ्टन OFTEN मतलब अक्सर, कई बार। मतलब वयस्कों को अगर आसान परिभाषाओं पर ध्यान देने के लिए कहेंगे तो उनको अपमानित फील होता है। रिच डैड किस प्रिंसिपल में बिलीव करते थे? KISS कीप इट सिंपल स्टूपिड, या कीप इट सुपर सिंपल। बिलीव मतलब विश्वास, विश्वास करना या फिर मानना। BELIEVE बिलीव। तो उन्होंने हमारे लिए इसे सिंपल रखा और उसने हमारी फाइनेंशियल फाउंडेशन को
मजबूत बनाया। फाउंडेशन मतलब बुनियाद या फिर नींव। FOUNDATION फाउंडेशन। तो कन्फ्यूजन का कॉज क्या है? कॉज मतलब कारण, CAUSE कॉज। कैसे कोई चीज़ जो इतनी आसान है इतनी बिगड़ी हुई हो सकती है? क्यों कोई एक एसेट खरीदेगा जो वाकई में एक लाइबिलिटी है? जवाब मिलता है मूलभूत शिक्षा में। हम लिटरेसी शब्द पे ध्यान देते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी पे नहीं। लिटरेसी LITERACY साक्षरता, लिटरेसी। और दूसरा हो गया फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब पैसे किससे संबंधित लिटरेसी, मतलब वित्तीय साक्षरता या फिर पैसे से जुड़ी हुई साक्षरता। जो किसी चीज़ को एसेट या लायबिलिटी के रूप में डिफ़ाइन करता है वो शब्द नहीं है। डिफ़ाइन करना मतलब परिभाषित करना, अंकित करना। यहाँ तक कि अगर तुम्हें सच में कंफ्यूज होना है तो एसेट और लायबिलिटी को डिक्शनरी में देख लो। मुझे मालूम है ये परिभाषा एक प्रशिक्षित अकाउंटेंट को बहुत अच्छी लग सकती है, लेकिन एक औसत व्यक्ति के लिए इसका कोई मतलब नहीं बनता। अकाउंटेंट मतलब मुनीम या फिर लेखापाल, ACCOUTANT अकाउंटेंट। लेकिन हम वयस्क इतने अभिमानी होते हैं ये स्वीकार करने के लिए कि किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं बनता है। हम छोटे बच्चों को रिच डैड ने कहा, एक एसेट को शब्द परिभाषित नहीं करते बल्कि अंक करते हैं। यदि आप अंकों को नहीं पढ़ सकते तो आप एक ज़मीन में गड्ढे से एक एसेट को नहीं बता सकते। अकाउंटिंग में रिच डैड कहते थे, अंकों की बात नहीं है बल्कि अंक आपको क्या कह रहे हैं। अकाउंटिंग मतलब लेखांकन, ACCOUNTING अकाउंटिंग। ये शब्दों के जैसे है, शब्दों से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन वो कहानी जो शब्द आपको कह रहे हैं। अगर तुम्हें अमीर होना है तो तुम्हें अंकों को पढ़ना और समझना होगा। अगर मैंने ये एक बार सुना तो मैंने ये 1000 बार सुना अपने रिच डैड से। और मैंने ये भी सुना, अमीर एसेट्स अर्जित करते हैं और गरीब और मिडिल क्लास लाइबिलिटीज़ अर्जित करते हैं। मिडिल क्लास मतलब मध्यम वर्गीय, MIDDLE मिडिल, CLASS मिडिल क्लास। यहाँ है कैसे एसेट और लायबिलिटी में अंतर बताया जाए। अधिकतर मुनीम और वित्तीय पेशेवर इन परिभाषाओं से अग्री नहीं करते, लेकिन ये सरल चित्र छोटे लड़कों के लिए मजबूत वित्तीय बुनियाद की शुरुआत थे। अग्री, AGREE अग्री मतलब सहमत। वित्तीय पेशेवर इन परिभाषाओं से सहमत नहीं करते। अब चित्रों की बात करें, अगर किसी को चित्र देखने हैं तो किताब पढ़ो। हम चित्रों से आगे बढ़ेंगे और जो लिखा हुआ है उसको पढ़ेंगे।
एक एसेट वो चीज़ है जो आपकी जेब में पैसे डालता है। एक लायबिलिटी वो चीज़ है जो आपकी जेब से पैसे निकालती है। तुम्हें सिर्फ ये जानने की ज़रूरत है। अगर तुम्हें अमीर होना है, सिर्फ अपनी ज़िंदगी एसेट्स खरीदते हुए बिताओ। अगर आपको गरीब या मध्यम वर्गीय बनना है, अपना जीवन लायबिलिटीज़ खरीदते हुए बिताओ। और आज का पैसेज यहीं पे ख़त्म होता है। बहुत अच्छा लेसन, बहुत इंटरेस्टिंग बातें और कई सारे शब्दों को हमने आज सीखा है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और इंटरेस्टिंग पैसेज के साथ और सीखेंगे और भी बहुत सारी वोकैबुलरी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।